हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, ओके। और मॉडल्स में हमने कर लिया था पार्शियल मॉडल्स। अब पार्शियल मॉडल में मैं आपको क्या, अब तक हम कितना कंप्लीट कर चुके हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पार्शियल मॉडल में मैंने आपको कंप्लीट कराया है, हमने कर लिया है अभी तक नीड पढ़ लिया है, उसके बाद हमने डेयर पढ़ा था, और उसके बाद हमने कर लिया है यूज्ड टू। ठीक है, तो यूज्ड टू हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, ओके। तो ये हमने कर लिया है। अब पार्शियल मॉडल हमारे पास ये तीन और होते हैं, हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। नीड, डेयर, यूज टू हम कर चुके हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू ये और होते हैं हमारे पास, लेकिन इनको हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि इनको जानने के लिए आपको पहले मस्ट जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम मस्ट पढ़ लेंगे तब हम इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि तब आपको कंपैरिजन में ये ज़्यादा समझ में आएंगे। तो है तो ये भी आपका पार्शियल मॉडल का ही पार्ट, लेकिन हम जब प्योर मॉडल्स में मस्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इनको देखेंगे, क्योंकि फिर आपको कंपैरिजन समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है मस्ट और इनके बीच में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्योर मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये जो रह गए हैं इनको हम मस्ट के साथ में करेंगे। तो पार्शियल मॉडल में हमें इतना ही पढ़ना था। अब स्टार्ट करते हैं हम प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स, अब प्योर मॉडल्स का मतलब, पार्शियल मॉडल का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं। और जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे थे तो हमने क्या बोल दिया था, उनको मॉडल्स बोल दिया था, क्योंकि मॉडल्स जो हैं अपने आप में हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट ही पढ़ते हैं हम मॉडल्स को। ठीक है, और मॉडल्स क्या होती हैं आपकी, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ब होती हैं। ठीक है, जो कि इंटेंशन बताती हैं स्पीकर की, इट शोज इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ओके, तो पहले अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना। आज के लेक्चर से पहले आपको अपने आप समझ में आएगा कि इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ वो किस लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर की लेक्चर्स देख लेना, मॉडल्स को स्टार्टिंग से देखना, तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। टेंस देख लेना, अपना कंप्लीट कर लेना। ओके, ये गारंटी मेरी है कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आज तक आपने जो पढ़ा है वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं या हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, वो गारंटी मेरी है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सब कुछ पढ़ा हुआ है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई अप्रिशिएट इट। ताकि अगर मुझे ये लगे कि हाँ इस स्टूडेंट ने इतना पढ़ रखा है तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे ज़्यादा कुछ और उसमें एडवांस लेवल पे, वैसे मैं बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ये मैसेज करता है कि ये सब हमने पढ़ा हुआ है तो मैं अपने नॉलेज में और एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं प्योर मॉडल्स को। अब प्योर मॉडल्स मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं या जो सिर्फ इंटेंशन बताने का काम करते हैं स्पीकर का, वो मेन वर्ब की तरह रिएक्ट नहीं करते या मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, प्योर मॉडल्स बोल देते हैं। अब प्योर मॉडल्स में हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे विल एंड शैल। आपकी हेडिंग डाल लेना आप लोग, प्योर मॉडल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विल एंड शैल। ओके, तो जब मैंने आपको टेंस कराया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि टेक्निकली फ्यूचर जो है वो कोई टेंस नहीं होता। टेक्निकली फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। ओके, तो ये क्यों बनाना पड़ता है या टेंस क्यों नहीं होता, इनके लिए आपको टेंस देखना पड़ेगा, टेंस के लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ओके, तो वो वहाँ से देखेंगे हम। तो हमने बात की थी विल और शैल के बारे में, मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल यूज़ बताया था, इसका नॉर्मल यूज़ बताया था। उसके बाद हमने इंटेंशन ऑफ स्पीकर में भी विल शैल को यूज़ किया है। उसके बाद हमने कंडीशनल्स कंप्लीट किया है, वहाँ पे भी हमने इसका यूज़ देखा है। तो वो यूज़ तो रहेंगे ही रहेंगे, जितना मैं आपको करा चुकी हूँ वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखिए कि मैंने आपको विल शैल कहाँ कहाँ कराया है। विल शैल मैंने आपको टेंस में कराया है, वो पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा जो हमने टेंस में पढ़ा है विल शैल का। दूसरा, हमने विल शैल को कहाँ पढ़ा है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में पढ़ा है। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में भी हमने विल शैल को पढ़ा है, तो वो पार्ट भी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमने कहाँ पढ़ा है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हमने विल शैल को पढ़ा है।
तो ये जितना पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ ये तो इसमें ऐड है ही, ये विल शैल तो आपको पढ़ना ही है, जो आप कहाँ से कवर करेंगे, टेंस के टॉपिक से, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर के टॉपिक से और कंडीशनल सेंटेंसेस से। वो ये सब चीज़ें मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगी विल शैल में। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैम ने तो विल शैल के बारे में बहुत थोड़ा बताया है, नहीं, मैं सिर्फ अब वो चीज़ें ही डिस्कस करूँगी आप लोगों से जो मैंने इनमें नहीं बताई हैं, जो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं देखा है विल शैल का, वो मैं अब कराऊंगी। बाकी जो जितना भी यूज़ इन टॉपिक्स में हुआ है वो एज इट इज़ आपका रहेगा, तो इनको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये कवर ना किया हो तो पहले अपना ये कवर ज़रूर कर लेना, विल शैल अब पढ़ने से पहले इनको ज़रूर देख लेना, इन टॉपिक्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम विल शैल को। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इन टॉपिक्स में हम विल शैल को पढ़ चुके हैं, फिर बात आगे करते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि विल शैल हमने टेंस में पढ़ा था, एक नॉर्मल सा यूज़ किया था हमने, और नॉर्मल से यूज़ में हमने क्या देखा था, नॉर्मल यूज़ में हमने क्या देखा था, नॉर्मल यूज़ में हमने देखा था कि जो फर्स्ट पर्सन है हमारे आई वी, इनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, शैल यूज़ कर रहे थे। और जो भी हमारे सेकंड या थर्ड पर्सन थे, अगर मैं बोलूँ कि यू, ही, शी, इट, एनी नेम, ओके, कोई भी नाम हो आपके पास, या फिर मैं बोलूँ दे, कुछ भी हो आपके पास इनमें से, तो हम यूज़ कर रहे थे विल। ओके, डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, विल यूज़ कर रहे थे। ये यूज़ हम देख चुके हैं, ये इसको बोलते हैं हम नॉर्मल यूज़, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यूज़ करने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, कि भाई मैं मार्केट जाऊंगी, तो यहाँ से ये बिल्कुल नॉर्मल यूज़ है। नॉर्मल यूज़ का मतलब यही है कि आपने फ्यूचर के लिए कोई सेंटेंस बोल दिया, फ्यूचर के लिए कोई आपने नॉर्मल सा सेंटेंस बोल दिया। तो यहाँ से जो हमने शैल यूज़ किया है ये आपको क्या दिखा रहा है, एक तो फ्यूचर टेंस दिखा रहा है, या फ्यूचर टाइम बोल दीजिए, है ना, फ्यूचर टेंस दिखा रहा है या फ्यूचर टाइम बोल दीजिए आपको। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप क्या शो कर रहे हैं, फ्यूचर के टाइम को शो कर रहे हैं, ठीक है। और आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा है ना। और इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, इंडेफिनिट का मतलब ही अपने आप में होता है कि जहाँ पे हम सिर्फ कोई एक्शन नहीं हो रहा होता लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, प्लस में हमें दिख रहा है कि इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल सा एक नॉर्मल सा यूज़ है इसका, जो हम टेंस में भी पढ़ चुके हैं, फ्यूचर टेंस हमने जब किया था, ठीक है। तो अगर ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि आई शैल हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद करूंगी, ये भी एक नॉर्मल सा यूज़ है। आई के साथ हमने क्या लगाया है, शैल लगाया है। तो देखो इसमें हम एक चीज़ और क्या कर रहे हैं, पोलाइट वे, कि मैंने पोलाइटली उसको कहा है कि मैं आपकी मदद करूंगी, कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगी। तो पोलाइट वे, प्लस में हम फ्यूचर शो कर रहे हैं, प्लस में हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो तीनों ही चीज़ें हो रही हैं कि मैं अगर किसी को बोल रही हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगी, तो दैट मीन्स पोलाइटली मैं उसको बता रही हूँ, पोलाइटली मैं उसको ये बात कह रही हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूज़ बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल यूज़ बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोल देती आपको दे विल हेल्प यू, कि वे आपकी मदद करेंगे, ये भी एक नॉर्मल यूज़ है। तो हमने थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज़ कर लिया, विल यूज़ कर लिया। तो जब भी आपको फर्स्ट पर्सन के साथ शैल दिखे और जो सेकंड या थर्ड पर्सन है उनके साथ अगर आपको विल दिखता है, दैट मीन्स कि वो नॉर्मल यूज़ है। और उसका मतलब क्या है कि कोई बात आप पोलाइटली कह रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर तो ऑब्वियसली आप शो करेंगे उनसे, और इन्फॉर्मेशन तो आप दे ही रहे हैं अगर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है तो। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे के यूजेस की इसकी बात करते हैं। तो इतना स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस टाइम, बट मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, पोलाइट वे वाली बात नहीं बताई थी। तो इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ टेंस नहीं पढ़ रहे, ओके। तो आई थिंक इतना आपने नोट किया। अब बात आगे करते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है, विल और शैल के अंदर इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि आई वी के साथ मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, विल यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि आपने देखा है ना, हम आई के साथ विल यूज़ करके भी सेंटेंस को बोल देते हैं, है ना।
ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, या फिर हम बोले अदर पर्सन्स जो आपके बच गए जो हमने अभी लिखे थे, उनके साथ में हम क्या यूज़ कर लेते हैं, शैल यूज़ कर लेते हैं। दैट मीन्स कि हमने इनको इंटरचेंज कर लिया कि आई वी के साथ हमने विल लगा लिया और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे बचे उनके साथ हमने क्या यूज़ कर लिया, शैल यूज़ कर लिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक लाइन ट्रिक लगा लो, आप छोटी सी एक ट्रिक लगा लो, या फिर आप ये लगा लो कि आपको याद रहेंगी चीज़ें इससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि वो फिक्स्ड है कि उन्हीं के साथ यूज़ होंगे, कुछ और यूज़ नहीं हो सकता, और भी यूज़ हो सकता है। वो मैं आपको जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताती चलूँगी। लेकिन एक सिंपल सी आप एक लाइन याद रखेंगे, जिसको कैपिटल में लिख रही हूँ उसको कैपिटल में ही लिखना, और जिसको स्मॉल में लिख रहे हैं उसको स्मॉल में ही लिखना। तो अगर मैं आपको लिख रही हूँ प्रॉमिस विद DC, ये याद रखना, ठीक है, प्रॉमिस विद DC। ओके, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि मान लो आप ड्राइव कर रहे थे या मान लो आप राइड कर रहे थे, आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, ठीक है, पुलिस वालों ने रोक लिया तो भाई वो कहते हैं आपको साहब बुला रहे हैं, तो आप वहाँ चलिए, आप चले गए, ठीक है, DC साहब लगा लीजिए, ठीक है, तो वो उन्होंने आपको बुला लिया। अब आपके पास आपकी स्कूटी के या तो पेपर्स कंप्लीट नहीं है या कुछ ना कुछ उसमें चीज़ हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब आपका चालान कटेगा, ये है वो है, ठीक है। आप मान लो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे थे, कोई इमरजेंसी थी, आपको कुछ भी था, तो आपने कहा कि प्लीज़ अभी तो मुझे जाने दीजिए, कोई इमरजेंसी है, आपने वैलिड रीज़न दिया उनको, लेकिन आप उन्हें क्या कहते हैं कि भाई नहीं, आई विल प्रॉमिस यू, ठीक है, कि आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो आप उससे थोड़ा सा इस स्टोरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो किसी चीज़ को रटे ना, अपनी डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रॉमिस विद DC की हमने DC से प्रॉमिस किया। ओके, तो यहाँ से ध्यान रखिए, मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ आपको उसको नोट करेंगे। अब प्रॉमिस से तो आपका बनेगा प्रॉमिस ही, ठीक है। दैट मीन्स मैं किसके केस में बता रही हूँ, इंटरचेंज के केस में, कि किन केसेस में हम इनको चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉमिस से तो प्रॉमिस ही रहेगा। इट मीन्स कि जब आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, किसी से आप प्रॉमिस शो करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई वी के साथ विल लगा लेते हैं और बाकी सबके साथ शैल यूज कर सकते हैं। अब देखिए WI से क्या बनेगा, WI से बनेगा विलिंगनेस। अब विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, इच्छा। विलिंगनेस का क्या मतलब होता है, इच्छा, कि हम अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, विलिंगनेस, इच्छा जाहिर कर रहे हैं हम। ओके, तो हम इनमें भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही TH से देखिए क्या बनेगा, TH से बनेगा थ्रेट। TH से क्या बनेगा, थ्रेट। इनके एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ, लेकिन फिलहाल साथ साथ नोट करते चलिए। तो TH से क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है धमकी, किसी को नुकसान अगर हम पहुँचाना चाहते हैं उस केस में भी हम ये कर लेते हैं, ठीक है, किसी को अगर थ्रेटन कर रहे हैं, हम धमकी दे रहे हैं। देन D से बनेगा डिटर्मिनेशन। D से बनेगा डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, दृढ़ निश्चय, या फिर आप बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, कि आपने कोई डिसीजन कर लिया है। अब कोई अगर हमने डिसीजन ले लिया है, कोई हमने डिसीजन ले लिया है, तभी तो उसी को तो हम डिटर्मिनेशन कहते हैं एक तरीके से, कि भाई हाँ मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि अब की बार तो मैं पेपर क्लियर करूंगी ही करूंगी, अब की बार तो मुझे 100% स्कोर करना ही करना है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो दैट मीन्स कि हमने डिसीजन ले लिया, हमने डिटरमाइन कर लिया, हमने डिटर्मिनेशन है हमारी कि भाई हम ये काम तो करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, संकल्प है ये कि हम ये काम करेंगे। तो D से बनेगा आपका डिटर्मिनेशन या फिर डिसीजन मेकिंग। और C से लिखिए कंपल्शन, कंपल्शन, या फिर आप बोल सकते हैं कमांड, ठीक है, आप किसी को कमांड कर रहे हैं। अब कमांड का मतलब क्या होता है, कंपल्शन ही होता है एक टाइप का। जैसे हमारे कमांडर की पोस्ट होती है, तो वो कमांडर क्या होता है, कमांड ही तो करता है। दैट मीन्स कि जिन पे भी वो कमांड कर रहा है उनके लिए वो चीज़ अनिवार्य है, उनके लिए वो चीज़, कंपल्शन मतलब होता है अनिवार्य, तो उनके लिए वो चीज़ अनिवार्य है, और अगर अनिवार्य है तो उनको वो करनी ही पड़ेगी, चाहे उनकी इच्छा हो चाहे ना हो। तो आप कंपल्शन भी बोल सकते हैं और कमांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों में हम देखेंगे आगे, जब ये पॉइंट कराऊंगी मैं आपको तब इसमें चीज़ें ऐड करते चलेंगे। ओके, क्योंकि देखो अगर हम बात करें नोटिस बोर्ड पे हम नोटिस लगाते हैं,
नोटिस बोर्ड पे हम नोटिस लगाते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, डेली लाइफ से रिलेट करते चलोगे मॉडल्स को तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मॉडल समझना। लेकिन वही बात है कि आप दोबारा से रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो फिर चीज़ें फिर से समझ में नहीं आएंगी और वहीं आप बुकिश लैंग्वेज में ही फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि नोटिस बोर्ड पे जैसे हम नोटिस लगाते हैं कि मान लो ये नोटिस बोर्ड है, इस पे हमने नोटिस लगा दिया। अब नोटिस का मतलब भी क्या होता है, कंपल्शन ही तो होता है ना, कि अगर हमने नोटिस लगा दिया या जैसे हम कोई भी एग्जाम फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी नोटिफिकेशन मिलती है, तो उसमें जो जो भी आपका लिखा हुआ होता है दैट मीन्स कि वो कंपल्शन है, आपके लिए कंपल्शन है। तो अगर हम किसी को नोटिस भेज रहे हैं या हमने कहीं पे नोटिस चिपका दिया दैट मीन्स कि वो क्या है, कंपल्शन है, एक टाइप की कमांड है। तो उसको हम कई बार आपको किसी बुक्स में या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं कई जगह आपको नोटिस भी अलग से वो पॉइंट बना के दे देता है, तो वो सब हम कंपल्शन या कमांड में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये पॉइंट तो मैम ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम प्रॉमिस का, इतना नोट कीजिए, फिर एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हैं चीज़ें। चलिए, तो अब इससे देखते हैं कि ये थे इंटरचेंजेस के केस, इस अब एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, प्रॉमिस। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, प्रॉमिस। प्रॉमिस, ओके। तो अब प्रॉमिस, अब हमने क्या कहा कि जब आप प्रॉमिस शो करना चाहते हैं, प्रॉमिस शो करना चाहते हैं तो आप आई वी के साथ विल लगा सकते हैं और बाकी सबके साथ क्या लगा सकते हैं, शैल लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू स्कोर 100% मार्क्स, if you score 100% marks, I will give you a wristwatch. If you score 100% marks, I will give you a wristwatch. ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आप 100% स्कोर करेंगे तो मैं आपको क्या दूंगी, एक रिस्ट वॉच दूंगी। अब देखो, मैंने आई के साथ शेल नहीं लगाया है, मैंने क्या लगाया है, आई के साथ विल लगाया है। अब शेल भी यहाँ पे गलत नहीं होता, अगर आप शेल भी लिख देते तो गलत नहीं होता, लेकिन जैसे हमें हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा आती है तो हमें हिंदी का आइडिया है, लेकिन जिसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा नहीं आती है या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं या हमारे कंट्रीज़ में भी जो इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं, तो अगर वो आई के साथ विल लगा के बोल रहे हैं ना इस सेंटेंस को, दैट मीन्स कि सामने वाले को अपने आप समझ में आएगा कि भाई ये मुझे एक टाइप का प्रॉमिस कर रहा है, वो मुझे एक टाइप का प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ दूंगी, रिस्ट वॉच दूंगी। तो दैट मीन्स कि वो क्या शो करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे विल लगा के, आई के साथ विल लगा के हम क्या शो करना चाह रहे हैं, प्रॉमिस शो करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं 100% आपके लिए ये काम करूँगी, कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये काम जरूर करूँगी। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स कि हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉमिस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो, काम दोनों ही फ्यूचर के हैं, काम दोनों ही फ्यूचर के हैं, लेकिन मैंने कंडीशन अप्लाई की है और मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में कराया है कि कंडीशन प्रेजेंट से ही अप्लाइड होती है। ठीक है, काम ये चाहे बेशक फ्यूचर का है, लेकिन कंडीशन तो मैंने अभी प्रेजेंट से ही लगा दी, कंडीशन तो अभी प्रेजेंट से ही अप्लाइड है। और इस चीज़ को डिटेल में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कंडीशनल सेंटेंसेस पहले। ओके, तो इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लूँगी, आप कंडीशनल सेंटेंसेस को देखिए, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आई के साथ हमने विल लगाया तो हमने क्या शो करने की कोशिश की है, प्रॉमिस शो करने की कोशिश की है। क्लियर है सभी को? ओके, ग्रेट। तो ये तो था कॉन्सेप्ट प्रॉमिस का। ओके, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिख देती दे शैल गिव यू अ रिस्ट वॉच, तो वो भी सही होता, क्योंकि वो आपको प्रॉमिस शो करना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए ये काम करेंगे, वे आपको ये चीज़ देंगे। ठीक है, तो दे के साथ आप शैल लगाते देते तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता। क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में अगर मैं आपको बोलूँ विलिंगनेस, अब विलिंगनेस में मैंने क्या बोला, इच्छा। दैट मीन्स कि हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विलिंगनेस। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपका काम, मैं आपकी हेल्प करूंगी,
मैं आपकी हेल्प करूँगी। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्या शो करना चाह रही हूँ यहाँ पे, प्रॉमिस तो शो हो ही रहा है, प्रॉमिस तो शो हो ही रहा है एक टाइप से, लेकिन मैं अपनी इच्छा भी दिखा रही हूँ, इसके साथ में मैं अपनी इच्छा भी दिखा रही हूँ कि भाई मैं आपकी मदद करूँगी। प्रॉमिस तो है ही, प्रॉमिस तो है ही, लेकिन हम क्या शो कर रहे हैं, विलिंगनेस भी शो कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं आपके काम करूँगी। ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ कि दे शैल हेल्प यू इन दिस मैटर, दे शैल हेल्प यू इन दिस मैटर, कि वे इस मैटर में आपकी मदद करेंगे, वे इस मैटर में आपकी मदद करेंगे। तो देखो हमने दे के साथ क्या यूज़ किया है, शैल यूज़ किया है। दैट मीन्स कि हम प्रॉमिस तो शो कर ही रहे हैं, प्रॉमिस तो शो कर ही रहे हैं, लेकिन वो इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि हाँ भाई वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर बात आगे करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब आप बात आगे करते हैं। तो ये तो था हमारा प्रॉमिस या फिर विलिंगनेस। देखो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपका ज़्यादा जो टफ वाला पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। टेंस में, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में, कंडीशनल में मैं आपको जो टफ वाला पार्ट है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स देखे हैं उनको ये चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी, आराम से उनको समझ में आ रहा होगा। तो जिनको ये लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा वो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देन आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो अपने डाउट्स पूछ रहे हैं या कोई और सेंटेंस उनके पास डाउट में है वो पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टडी के अंदर, तो इसके लिए आप लोगों का के लिए भी अप्रिसिएशन है। ठीक है, ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जो भी नंबर हो वो लिख लेना। तो हमने कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, विलिंगनेस कर लिया। अब हम देखते हैं थ्रेट। थ्रेट देखते हैं क्योंकि TH से हमने बनाया था थ्रेट, धमकी। अब देखो बहुत डेली लाइफ में हम बोलते हैं, किसी पे हमें गुस्सा आ रहा होता है या कुछ हो रहा होता है तो हम झट से बोलते हैं कि आई विल किल यू, बोलते हैं ना आई विल किल यू, कि मैं आपको मार दूंगी। अब देखो हमने क्या किया है, आई विल किल यू, दैट मीन्स कि हम थ्रेटन कर रहे हैं, सामने वाले को थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, आई के साथ क्या यूज़ कर लिया, विल यूज़ कर लिया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि शी शैल पनिश यू, कि वो आपको पनिश करेगी, शी शैल पनिश यू, वो आपको पनिश करेगी। तो आपने क्या किया, अपोजिट कर दिया ना, कि थर्ड पर्सन के साथ आपने क्या यूज़ कर लिया, शैल यूज़ कर लिया। तो बहुत इजी है। तो थ्रेट, जब आप किसी को थ्रेट देने की बात कर रहे हैं तो उसमें आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिटर्मिनेशन, या फिर हमने बोला था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की या डिसीजन मेकिंग की, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि आई विल स्कोर, या फिर अगर मैं बोलूं कि आई विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, आई विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन, कि मैं एग्जामिनेशन को डेफिनेटली क्लियर करूँगी। दैट मीन्स कि ये क्या है, मेरी डिटर्मिनेशन है और मैंने ये डिसीज़न किया है कि मैं ये काम करूँगी। ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ कि आई विल स्कोर 100% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, कि मैं पूरे 100% मार्क्स स्कोर करूंगी एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये भी मेरा क्या दिखा रहा है, डिसीजन मेकिंग दिखा रहा है, या फिर मेरा दृढ़ निश्चय दिखा रहा है, दृढ़ संकल्प दिखा रहा है कि मैं ये काम करूंगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन या फिर डिसीजन मेकिंग। तो कोई हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, हमारा कोई दृढ़ निश्चय होता है, तो उनमें हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि वी विल फाइट टिल एंड,
वी विल फाइट टिल एंड, दैट मीन्स कि हम अंत तक लड़ेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे, ठीक है। तो जो वॉर्स वगैरह होती थी उसमें क्या कहते हैं, एनकरेज करने के लिए अपने सैनिकों को, ठीक है, अपने तो राजा ये चीज़ें बोल देता था या सेनापति होता था या कुछ होता था तो उनको एनकरेज करने के लिए ऐसी चीज़ें बोली जाती थी। तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी के साथ में विल यूज़ कर रहे हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंटरचेंज हो सकता है। तो ये था आपका डिटर्मिनेशन और डिसीजन मेकिंग, इसको नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, हमने डिटर्मिनेशन कर लिया और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कंपल्शन या फिर कमांड, कंपल्शन या फिर कमांड, कंपल्शन या फिर कमांड। ओके तो अगर मैं बोलूं कि कंपल्शन कर रहे हैं हम किसी के लिए या फिर कमांड कर रहे हैं किसी को, तो भी हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, अगर मैं बोलूं कि you shall be present in the meeting tomorrow, you shall be present in the meeting tomorrow, कि कल आप मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए। दैट मीन्स कि यू के साथ हमने क्या यूज़ कर लिया है, शैल यूज़ कर लिया है, और शैल यूज़ करते ही हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि आप जो हैं कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमने क्या दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, कंपल्शन या फिर कमांड दिखाने की कोशिश की है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ द एक्यूज्ड शैल अपीयर इन कोर्ट, द एक्यूज्ड shall appear in the court on 4th April 2021। ओके तो अब एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, दोषी, ठीक है। तो जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, वो कहाँ आना चाहिए, कोर्ट के अंदर आना चाहिए, किस दिन, इस दिन के लिए। तो हमने देखा कि एक्यूज्ड दैट मीन्स थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है तो हमने इसके साथ में क्या शो कर, क्या लिख के दिखा है, दैट मीन्स शैल। तो एक देखेंगे आप, एक टाइप से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, किसी को नोटिस भेज रहे हैं कि भाई जो एक्यूज्ड है वो इस तारीख को कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, कोर्ट में अपीयर होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमने क्या किया है, नोटिस भेजने की कोशिश की है। तो नोटिस भी एक टाइप का क्या हो गया, कंपल्शन हो गया, कमांड हो गया, अनिवार्य हो गया ना कि उसके लिए कि आपको इस दिन कोर्ट में आना ही पड़ेगा, प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने कंपल्शन या कमांड दिखाने के लिए, तो इनमें आप एक पॉइंट और डाल सकते हैं, दैट इज नोटिस, कि अगर आप किसी को नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई लॉज है, ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लॉज, ठीक है, कानून, ठीक है, लॉज, कानून। तो अगर हम ऑब्लिगेशन, अब कानून भी हैं या लॉज बने हुए हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, लॉज बने हुए हैं, तो वो हमें फॉलो करने ही होते हैं। उसमें कुछ ऐसे नहीं है कि अगर मान लो टैक्स पे लॉ बना है तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जा तू जा, मैं नहीं देता तुझे टैक्स, ऐसा नहीं होता ना, कि जो लॉज बने हुए हैं उनको हमें फॉलो करना ही होता है, ठीक है। तो उनको हमें फॉलो करना ही होता है, तो दैट मीन्स की ऑब्लिगेशन की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि ही shall pay the agreed to her। अब लॉज है या फिर जो हमें फॉलो करना ही होता है, उनके लिए हम मस्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं। वो जब मस्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब हम आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन, अब हमने कहा कि उसे वो तो पे करना ही पड़ेगा जिस पे एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जिस पे एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ही शैल पे द एग्रीड टू हर, जिस पे एग्रीमेंट हुआ है वो उसको पे करना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कि ही के साथ हमने क्या यूज़ किया है, शैल यूज़ किया है। ही के साथ क्या यूज़ हुआ है, शैल यूज़ हुआ है। तो आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे कि जिनमें हम क्या कर रहे हैं, इनको इंटरचेंज कर रहे हैं,
ठीक है। तो रूल्स हैं आपके, ऑब्लिगेशन है, नोटिस बोल दिया आपने, कंपल्शन बोल दिया, कमांड बोल दिया, आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज एक दूसरे से कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ग्रेट। चलो अब बात आगे करते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी ये आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो आपको यही करना पड़ेगा, आप इनके साथ में शैल या विल नहीं यूज़ कर सकते। दैट मीन्स आई के साथ शैल या यूज़ नहीं कर सकते, या सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ नहीं कर सकते, वो भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके साथ में इंटरचेंज करके, इन केसेस में इंटरचेंज करके यूज़ करेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। अब अगर हम बात करें किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, अगर हम किसकी बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप विल शैल के रिगार्डिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि आई वी के साथ हमेशा ही शैल यूज़ होगा, आई वी के साथ हमेशा ही शैल यूज़ होगा, और अदर्स के साथ हमेशा ही विल यूज़ होगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि आई वी के साथ शैल और अदर्स के साथ क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। ठीक है, साथ साथ नोट जरूर करते रहें ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम शैल प्लस में आई और वी की। शैल प्लस में आई और वी की हेडिंग ये डाल लेना। ओके, तो मैंने बोला इनके साथ हमेशा ही शैल यूज़ होगा और इनके साथ हमेशा ही विल यूज़ होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब आपको पता है मैंने शैल पहले क्यों लिखा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाने वाली हूँ, और क्वेश्चन बनाने वाली हूँ तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो मॉडल को आगे कर देंगे क्योंकि मॉडल भी तो एक हेल्पिंग वर्ब ही है। तो जब भी हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं ना कि शैल और आई वी, इनको अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, परमिशन लेने की कोशिश करते हैं। लिख लेना, आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसा भी आपको सेंस निकल के आती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वही बोल सकते हैं हम। सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं आपको बोलूँ कि आप सामने वाले की इंटेंशन जानना चाहते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ। या तो हम सजेस्ट करना चाहते हैं या सजेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, सजेशन लेना चाहते हैं, या फिर हम परमिशन लेना चाहते हैं, या फिर हम सामने वाले की इंटेंशन जानना चाहते हैं कि भाई वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसकी राय क्या होगी इसके बारे में। एक तरह से सजेशन ही हो गया कि हम इंटेंशन जानना चाहते हैं सामने वाले की, या फिर हम कहें कि उसकी राय लेना चाहते हैं कि वो क्या सोचता है, उससे एडवाइस लेना चाहते हैं कि वो क्या सोचता है। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, शैल प्लस में फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि शैल वी टॉक टू दी मैनेजमेंट, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि क्या हमें मैनेजमेंट से बात करें, क्या हम मैनेजमेंट से बात करें जाके, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, सजेशन मांग रही हूँ सामने वाले से कि क्या हम मैनेजमेंट से बात करें जाके। तो दैट मीन्स की इंटेंशन जानना चाह रही हूँ मैं, उसकी इंटेंशन जानना चाह रही हूँ कि वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है। ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि यार चल क्या मैनेजमेंट से बात करें जाके, बोलते हैं ना ऐसे, दैट मीन्स कि अगर वो कि सामने वाला क्या बता, हाँ भाई चल ठीक है ऐसे बोल दे, या फिर कह दे कि नहीं यार नहीं चलते हैं। तो दैट मीन्स कि हम इंटेंशन जानना चाह रहे हैं, सामने वाले की एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो दैट इसलिए हमने देखो शैल के साथ वी के साथ क्या यूज़ किया है, शैल ही यूज़ किया है। अब ये आप कभी भी नहीं लिख सकते कि विल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, नहीं बोल सकते। क्लियर है सभी को? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हुआ है। साथ में नोट जरूर करते चलना स्टूडेंट्स, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि शैल आई डू दिस वर्क, ठीक है, शैल आई डू दिस वर्क, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं सामने वाले से, आप परमिशन मान सकते हैं इसको कि भाई मैं सामने वाले से परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं ये काम कर लूँ।
परमिशन हो गई ना, क्या मैं ये काम कर लूँ, या फिर इसी को आप इस तरीके से देखें कि ये एक टाइप की सजेशन है या इंटेंशन है कि क्या मैं ये काम कर लूँ, तो दैट मीन्स कि मैं सामने वाले से एडवाइस भी ले रही हूँ, सामने वाले से एडवाइस भी ले रही हूँ कि भाई मैं ये काम करूँ या ना करूँ। सामने वाला हाँ भी कह सकता है, सामने वाला ना भी कह सकता है, दैट मीन्स मैं उसकी इंटेंशन भी जान रही हूँ। तो ये जो हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तीनों के तीनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जो भी सेंटेंस में आपको मीनिंग समझ में आए वो करेक्ट ही होगा आपका, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में एकदम से सजेशन क्लिक करता है तो ये सजेशन है, आपके दिमाग में एक बार एकदम से परमिशन क्लिक करता है तो ये परमिशन भी है, और अगर आपके दिमाग में एकदम से इंटेंशन क्लिक करता है तो ये इंटेंशन भी है। चीज़ें समझ में आ रही है? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि शैल वी टेक सम रेस्ट नाउ, शैल वी टेक सम रेस्ट नाउ, क्या अब हम रेस्ट कर लें, क्या अब हम रेस्ट कर लें, तो दैट मीन्स वही चीज़ हो गई, सजेशन है या परमिशन है या फिर इंटेंशन है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आई थिंक सबको क्लियर है। नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हेडिंग डालिए विल प्लस में अदर्स, विल प्लस में अदर सब्जेक्ट्स, विल प्लस में अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, आई और वी को छोड़ के यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो तो उसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स आस्क समथिंग, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना, किसी से कुछ पूछना, आस्क समथिंग, ठीक है, किसी से कुछ पूछना। तब हम क्या यूज करते हैं? विल प्लस में कोई और सब्जेक्ट। देखो अब सीधी सी बात है, अब सीधी सी बात है कि मैं खुद से तो क्वेश्चन पूछूंगी नहीं, खुद से तो कुछ पूछूंगी नहीं, ठीक है। हम में भी हम खुद ही आ गए, हम में भी मैं खुद तो इंक्लूडेड हूँ ना, दैट मीन्स कि मैं राय ही लूँगी सबकी। देखो लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि आई वी अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं खुद से तो क्वेश्चन पूछूंगी नहीं, खुद से तो कुछ पूछूंगी नहीं, ठीक है। अगर मैं वी भी बोल रही हूँ तो उसमें मैं खुद भी तो इंक्लूडेड हूँ ना, और अगर मैं खुद भी इंक्लूडेड हूँ दैट मीन्स कि मैं सबकी राय ले सकती हूँ कि भाई हम ये करें या ना करें, उसमें हम राय ले सकते हैं, ठीक है, परमिशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, कि क्या तुम वहां जाओगे, तो देखो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम ये काम करोगे, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे। अब कोई इंटेंशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं मिल सकती हमें, कोई परमिशन नहीं ले रहे हम किसी से, सिर्फ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्क समथिंग, किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं। तो हमने क्या यूज किया? विल प्लस में अदर सब्जेक्ट्स। तो ये चीज ध्यान रखो, लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करो कि आई वी है तो मैं सजेशन लूंगी या परमिशन लूंगी या इंटेंशन जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर पर्सन ही कोई और आ रहा है दैट मीन्स कि मैं उससे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है, तो वो इसका आंसर कर देगा कि हाँ जाऊंगा, या फिर वो मना कर देगा कि भाई नहीं जाऊंगा। दैट मीन्स कि उसमें मेरी या हमारी तो कोई बात हो ही नहीं रही है ना, और हमने खुद को अगर एक्सक्लूड कर दिया, खुद को निकाल दिया, तो हमारे पास बचता क्या है? सेकंड या थर्ड पर्सन। अब सेकंड या थर्ड पर्सन से तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे ना, कुछ पूछेंगे ही, उनकी तो हम उसमें ना कोई इंटेंशन आएगी, ना कोई सजेशन आएगी, ना कोई परमिशन आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो नोट कीजिए, तो रटने की जरूरत नहीं है आपको कि आप क्या लिख रहे हैं, इन चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करें कि हम क्या लिख रहे हैं। क्लियर है सभी को? ओके ग्रेट। चलिए तो ये बात थी आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ओके अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ विल यू, अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर हमने पूछा तो हमने देखा कि हम सामने वाले से कुछ पूछ ही रहे हैं, आस्क समथिंग, ठीक है, हमने विल और यू लगाया है। तो ये जो यू के साथ विल यूज हुआ है दैट मीन्स कि मैं कुछ आस्क कर रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो जब हम इसका रिप्लाई करेंगे, जब हम इसका रिप्लाई करेंगे, जब हम इसका रिप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे, तो मान लो किसी ने कह दिया कि यस, किसी ने कह दिया यस। अब देखो कभी भी आपने ध्यान दिया हो, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आई शैल, यस आई शैल, हमेशा क्या बोला जाता है? यस आई विल, यस आई विल। अब विल क्यों लगाया है हमने? देखो मैंने अभी पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले कि हम उससे क्या शो कर रहे हैं,
प्रॉमिस शो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें यहाँ से शो हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि हमने आंसर में देखो आई के साथ क्या यूज़ किया है, विल यूज़ किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रॉमिस भी शो करना चाहते हैं, अपनी इच्छा तो जाहिर कर ही रहे हैं कि हाँ भाई, कि हाँ ठीक है ये डन है। तो इसलिए यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रिप्लाई तो आप कर ही रहे हैं, बट किस सेंस में रिप्लाई कर रहे हैं, प्रॉमिस के सेंस में रिप्लाई कर रहे हैं, प्रॉमिस के सेंस में आप रिप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? ओके। तो अब मुझे बताइए, एक सेंटेंस मैं आपको लिखने जा रही हूँ, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपको चीज़ें। एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मुझे फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि, अगर मैं बोलूँ कि shall we play cricket now, shall we play cricket now, तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या अब हम क्रिकेट खेलें, क्या अब हम क्रिकेट खेलें, कि ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। नोट कर लीजिएगा साथ साथ कि shall we play cricket now। तो आप अगर ध्यान देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सामने वाले की इंटेंशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब हम क्रिकेट खेलें, या फिर हम सीधा बोल देते हैं कि लेट अस प्ले क्रिकेट, बोल देते हैं ना कि आओ चलो क्रिकेट खेलें, आओ चलो क्रिकेट खेलें। क्रिकेट नाउ लिख लीजिए, क्योंकि ऊपर मैंने नाउ दिया है आपको। तो दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। आप सजेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले के इंटेंशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जब आप शैल के साथ आई वी या वी यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स सामने वाले की इंटेंशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, या परमिशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, या सजेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों सी ही चीज़ें हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो नोट कर लीजिए एक बार, फिर बात आगे करेंगे। ओके, चलिए एक और सेंटेंस में मुझे बताइए कि मैं क्या शो करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आई विल जॉइन दिस जॉब, आई विल जॉइन दिस जॉब, कि मैं ये जॉब जो है वो ज्वाइन करूँगी। अब मैंने आई के साथ क्या लगाया है, विल लगाया है, विल लगाया है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ये जॉब ज्वाइन करूँगी। दैट मीन्स कि मैंने क्या ले लिया है, डिसीजन ले लिया है। तो ये क्या शो कर रहा है, डिसीजन मेकिंग शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डिसीजन मेकिंग, कि मैं ये जॉब जो है वो ज्वाइन करूँगी। तो जैसे ही आपने आई के साथ विल लगाया, तो भैया ये जॉब आप ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स कि आपने डिसीजन ले लिया है, डिसाइड कर लिया है कि आप ये जॉब ज्वाइन करेंगे, है ना, डिसाइड कर लिया है कि ये जॉब आप जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, डिसीजन मेकिंग। तो आपके सामने चाहे कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उसके अंदर के जो है वो क्या शो करने की आपको कोशिश कर रहा है, प्रॉमिस शो करने की कोशिश कर रहा है, या फिर विलिंगनेस है, या थ्रेट है, या फिर डिटर्मिनेशन है, या कोई कंपल्शन है, कोई कमांड है, कोई नोटिस है, कोई ऑब्लिगेशन है, क्या चीज़ है, वो आपको सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो मॉडल है, कोई भी मॉडल है आपका, अभी हम विल शैल पढ़ रहे थे, कोई भी मॉडल है वो क्या शो करने की कोशिश करता है, आपको क्या शो करने की कोशिश करता है, इंटेंशन ही शो करने की कोशिश करता है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। क्लियर है? तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि जैसे हमने प्रॉमिस की बात की, तो क्या मैम हम वहाँ पे हमने जैसे विल यूज़ किया, क्या हम शैल नहीं यूज़ कर सकते? बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो हमने लिखा उनके साथ आप आई वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप क्या शो करना चाहते हैं, प्रॉमिस वगैरह शो करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा जो है वो फोकस किस पे दे देते हैं, इनको इंटरचेंजिंग पे फोकस कर देते हैं। ठीक है, तो गलत वो भी नहीं है कि आपने शेल लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, या फिर आपने ही शीट इन दे के साथ इनके साथ अगर आपने विल लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट, सेंटेंस गलत नहीं होगा, सिर्फ उसकी सेंस जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ आपको,
तो मुझे ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि डू नॉट वरी आई शैल नॉट बी लेट। डू नॉट वरी आई शैल नॉट बी लेट। तो मैंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जो है वो लेट नहीं होंगी, मैं जो है वो लेट नहीं होंगी। तो अब देखो मैंने शैल लगाया है, क्या लगाया है, शैल ही तो लगाया है। अब प्रॉमिस तो मैं यहाँ भी कर रही हूँ, कहते हैं ना भाई तू चिंता मत कर मैं पहुँच जाऊँगा, ऐसा बोलते हैं ना कि तू चिंता मत कर मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है, चिंता मत कर मैं लेट नहीं होऊंगा, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हम सामने वाले से प्रॉमिस ही तो कर रहे हैं, सामने वाले से प्रॉमिस ही तो कर रहे हैं ऐसा बोल के। तो अब देखो मैंने बोला तो है डू नॉट वरी, अब ऑब्वियसली ये प्रॉमिस शो हो रहा है, बेशक मैंने शैल लगाया है। तो स्टूडेंट्स ये गलत नहीं है, आपको इसको काट के ये नहीं करना कि इसको काट के हम विल कर दे तभी सही होगा, नहीं। अगर आप विल लिख देंगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, और अगर आप शैल लिख रहे हैं तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना रखें कि भाई ओहो ये चीज़ें आ गई तो हम इस मॉडल को हटा के ये कर दें, नहीं। वो सिर्फ वे ऑफ स्पीकिंग जो होता है हमारा उसमें जैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश अगर बात कर रहे हैं, दोनों को अच्छी नॉलेज है इंग्लिश की, तब हम इन विल या शैल का खेल जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि भाई सामने वाले को अगर हम एश्योर करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम क्या करते हैं, इनकी इंटरचेंजिंग कर देते हैं, तो उसको एश्योरेंस हो जाती है सामने वाले को, और कुछ नहीं होता। अब यहाँ से उसको डू नॉट वरी से ही एश्योरेंस है, तो हमने शेल लगा लिया, और शेल लगा लिया तो ये थोड़ी है कि हम शेल को काट के विल करेंगे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो शेल भी करेक्ट है, विल भी करेक्ट है। प्रॉमिस क्या, अब प्रॉमिस शो नहीं हो रहा, शेल लगाने से प्रॉमिस शो नहीं हो रहा, प्रॉमिस शो हो रहा है, फिर भी प्रॉमिस शो हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके साथ इनकी जगह पे विल आ जाए तो आप सेंटेंस को गलत नहीं करके आएंगे कि आई के साथ तो शेल आना चाहिए था, ठीक है। या फिर अगर आपने ये प्रॉमिस वाले जो केसेस हैं, ये जो केसेस पढ़ रखे हैं, तो आप ये नहीं करके आएंगे कि भाई शेल यहाँ पे तो प्रॉमिस शो हो रहा है तो शेल को काट के विल कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ सेंटेंसेस की सेंस को समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल्स यूज करने हैं सेंटेंस के अंदर। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहेगा कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। एक और सेंटेंस लिखिए, We shall do everything for you. We shall do everything for you. We shall do everything for you that ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, एक ही बार लिख लेंगे हम लोग, तो एक ही बार लिख लेंगे। We shall do everything that we can do for you. We shall do everything for you that we can do for you. अब हम क्या कह रहे हैं कि हम आपके लिए वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं, हम आपके लिए वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। अब देखो वी के साथ हमने शेल लगाया है बेशक, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार मेरे से जो भी पॉसिबल होगा, बोलते हैं ना कि यार मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए वो सब कुछ करूँगा। प्रॉमिस तो आपने अपने आप ही शो कर दिया, प्रॉमिस तो अपने आप ही शो कर दिया। और प्रॉमिस अगर अपने आप ही शो कर दिया तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि भाई शेल को काट के तो मैं विल करूँगा, शेल को काट के तो मैं विल करूँगा, ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से आपने सेंटेंस बोला है या उसका जो मीनिंग, उसकी जो सेंस आपके पास निकल के आ रही है वो अपने आप में बिल्कुल सही है, तो आपको शेल को काट के विल नहीं करना है। तो मेरा पर्पज़ यही है समझाने का कि स्टूडेंट्स ये गलतियाँ आप लोग ना करें कि शेल को काट के विल कर दें या विल को काट के शेल कर दें, नहीं। आपको सिर्फ सेंटेंस के सेंस को समझना है, और थोड़ा सा जो मैंने आपको इंटरोगेटिव वाला जो पार्ट कराया है वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे वो चेंजेस परफॉर्म नहीं होते हैं कि हम आई वी के साथ में विल यूज़ कर दें, सेंटेंस आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपका विल शेल जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। आपको कोई डाउट रहता है, किसी सेंटेंस में डाउट रहता है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहे अच्छा लगा तो भी अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं मैं तो डिसलाइक ही दूंगा, तो डिसलाइक दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते जरूर रहिए। तो विल और शेल मैं आपको टेंस में करा चुकी हूँ, कंडीशनल में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर में हम लोग कर चुके हैं। जो पॉइंट्स आपके बचे हुए थे वो मैंने आज कवर अप कराए हैं,
तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो नेक्स्ट मॉडल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स इतना जो है वो पढ़ते रहिए, अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट रखिए स्टार्टिंग से, ताकि आपका एक फ़्लो बना रहे, आपको चीज़ें एक सीक्वेंस में समझ में आए। ऐसे नहीं कि कोई भी लेक्चर बीच में उठाया और आप उसी को देखना चालू कर दें। ऐसा करेंगे तो मेरे तो गारंटी लेती हूँ कि मेरे लेक्चर्स तो आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आप बीच में से कोई भी उठा के देखना चालू करेंगे। तो एक सीरीज़ में देखें, क्योंकि मैं एक सीरीज़ में ही आपको चीज़ें करा रही हूँ, एक सीरीज़ में ही मैं आपको चीज़ें करा रही हूँ, तो उसी सीरीज़ में देखते चलिए लेक्चर्स को, ठीक है। ऐसा ना करें कि बीच में से हम कोई भी लेक्चर उठा के देख लें। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर मानो तो ऑर्डर मान लो, रिक्वेस्ट मानना चाहो तो रिक्वेस्ट मान लो, लेकिन एक सीक्वेंस में ही सारे लेक्चर्स को देखें और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ते रहिए, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।